CSS जो है, CSS को हम देखते रहेंगे साथ साथ, क्योंकि डिजाइन बनाएंगे उसमें हम HTML CSS यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो PHP बेसिकली क्या है? PHP एक वेब बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम यूज करते हैं डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए, या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन यानी वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं PHP को। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि PHP बेसिकली क्या है, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होगा कि PHP के जो कोड है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कोई ना कोई सर्वर चाहिए होगा, यानी हमारे पास कोई ना कोई सर्वर होना जरूरी है। अब सर्वर से हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आता है कि कंप्यूटर चाहिए होगा बड़ा, जिसकी प्रोसेसिंग पावर ज्यादा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्वर बेसिकली हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर बेस्ड भी होता है। हार्डवेयर में भी बेसिकली सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, वो अलग से हम बना के रख देते हैं। लेकिन हम अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हैं। तो अगर मैं PHP की बात करूं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? अपाची वेब सर्वर चाहिए। क्या चाहिए? अपाची वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे हम PHP के लिए, ठीक है। जैसे हम HTML की जो फाइल्स हैं उनको डायरेक्टली हम एग्जीक्यूट करते थे, PHP के फाइल को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट या रन ब्राउजर पे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें वेब सर्वर की जरूरत होगी। और PHP का जो कोड होता है वो हमें व्यू सोर्स के अंदर शो नहीं होता, यानी ब्राउजर के अंदर जो राइट क्लिक करके हम व्यू सोर्स में जाते हैं, व्यू सोर्स में हम PHP के कोड्स को नहीं देख सकते। तो PHP के कोड क्यों नहीं दिखते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें। सर्वर किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें बताता हूँ कि बेसिकली PHP को यूज करते हुए हम किसी भी डेटाबेस से, रिलेशनल डेटाबेस से, जैसे कि SQLite हो गया, MySQL डेटाबेस हो गया, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं कि क्राउड ऑपरेशन बना सकते हैं, ठीक है, PHP को यूज करके। क्राउड ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमने एक HTML फॉर्म बनाया, ठीक है। हम HTML फॉर्म के अंदर जो भी डेटा फिल करेंगे उसको सबमिट करने के बाद ये डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मली रजिस्टर करते हो वेबसाइट्स के अंदर, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा स्टोर हो जाता है आपके डेटाबेस के अंदर। अच्छा, सेलेक्ट भी हम कर सकते हैं। सेलेक्ट का मतलब क्या है कि डेटाबेस से डेटा हम रीड करवा के अपनी वेबसाइट पे शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर से, ठीक है। और जो है डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को चेंज करते हो, अपना नाम चेंज करते हो, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हम सारी चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सबसे फर्स्ट हमें सर्वर इंस्टॉल करना है। तो सर्वर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, ठीक है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे? डाउनलोड जैम। जैम्प बेसिकली क्या है? जैम्प एक पूरा पैकेज है जिसको जब आप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास अपाची वेब सर्वर, MySQL डेटाबेस, ठीक है, PHP पर, यानी सारी चीजें जो PHP को यूज करने के लिए जरूरी है इंस्टॉल करना, वो सारे एक पैकेज के अंदर इंस्टॉल होके हमें मिल जाएंगे, ठीक है। डाउनलोड जैम्प हमने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया फर्स्ट जो आपका होगा डाउनलोड जैम्प। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये जाएगा डायरेक्टली अपाची फ्रेंड्स डॉट ऑर्गेनाइजेशन वाली वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है, PHP वर्जन कौन सा है? यहाँ पे हमारे पास PHP वर्जन कौन सा है? 8.0। सेकंड में क्या है? 8.1। और थर्ड में क्या है? 8.2। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो भी लेटेस्ट होगा सबसे, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, थोड़ा वेट करना 1-2 सेकेंड, और उसके बाद आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपकी डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती, फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो एक बटन लगा हुआ है कि योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ इट डजंट क्लिक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास कोई भी अगर डाउनलोडर वगैरह है तो ये वहां पे डायरेक्टली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपके ब्राउजर पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है। इंस्टॉल किस तरीके से आप करोगे, इसको इंस्टॉल करने के, जब इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपके पास ऑप्शन देगा कि कहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हो। तो आपकी मर्जी है कि आप अभी फिलहाल बिगिनर हो तो आप सी ड्राइव के अंदर भी कर सकते हो और डी ड्राइव के अंदर भी कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे देखो जैम के नाम का एक फोल्डर है, यहाँ पे मैंने इसको जो है ना इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। ये था हमारा इंस्टॉलेशन कि हमें करना क्या है कि आप जाना है जैम, गूगल के अंदर जाना है, वहां पे लिखना है डाउनलोड जैम। हमें जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उस लिंक के अंदर हम जाएंगे और हम क्या करेंगे, जैम को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप उसको रन करोगे तो आपको जस्ट क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेस करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद अब आपको क्या करना है ये आप जरा देख लें। ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद जो सबसे फर्स्ट काम होता है ना, जो फर्स्ट काम ये होता है कि हमें जैम कंट्रोलर के अंदर जाना है और दो चीजों को रन करना है, अपाची और डेटाबेस, माई एसक्यूएल डेटाबेस को। जैसे अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं जैम कंट्रोल पैनल। ठीक है। याद रखना क्या लिखना है, जैम कंट्रोल पैनल। जब जैम कंट्रोल पैनल के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास ये कंट्रोल पैनल आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जैसे देखो ना, स्टॉप स्टॉप लिखे हुए अभी क्या है, दोनों स्टार्ट हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्ट है दोनों। ये पोर्ट बता रहा है कि कौन से पोर्ट पे रन करना है, ये पीआईडी बता रही है इनकी। अब आपको क्या करना है, ये दोनों स्टार्टिंग में इस तरह से आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है, अपाची को, और माई एसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट करना है। देखो माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम उस वक्त स्टार्ट करेंगे जब हम इसको यूज कर रहे होंगे। अगर अभी आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को स्टार्ट नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपाची सर्वर जो है उसको स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है। ये हमने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। क्लोज करोगे तो ये बेसिकली क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे देखो चल रहे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है, ये हमारा एडिटर है विजुअल स्टूडियो कोड। उसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपने अपना जो रैम्प है वो कहाँ इंस्टॉल किया है, सी ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर, या किसी और ड्राइव के अंदर आपने इंस्टॉल किया। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट जाना है अपने जैम्प वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे जैम्प में आए। जैम्प में आने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारे आपको देखो फोल्डर्स फाइल्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ देखो जैम्प कंट्रोल पैनल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे एच टी डॉक्स वाले फोल्डर के अंदर। एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, तीन चार। मेरे पास यहाँ बहुत सारे मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, लेकिन आप न्यू हो तो आपके पास यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स शो नहीं हो रहे होंगे। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है अपने प्रोजेक्ट का। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है। एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। न्यू फोल्डर। अब इस फोल्डर का नाम मैं ये देता हूँ कि PHP माई PHP प्रोजेक्ट। ठीक है। ये मेरा क्या है, प्रोजेक्ट का नाम है, फोल्डर मैंने बना दिया। अब इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ठीक है। फाइल, ओपन फोल्डर, और ओपन फोल्डर के बाद जाने के बाद आपको जाना है जैम के, जैसे डी ड्राइव है मेरा। ठीक है। डी ड्राइव के बाद मैं गया जैम में, और जैम पे जाने के बाद एच टी डॉक्स पे गया, और यहाँ पे हमारे इसका नाम क्या है, माई PHP प्रोजेक्ट। ठीक है। तो माई PHP प्रोजेक्ट पे मैं गया और यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया फोल्डर।
ठीक है, ये हमने जो है ना प्रोजेक्ट अपना ओपन कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आना है, न्यू फाइल लेना है, और इस फाइल का नाम हम रखते हैं फॉर एग्जांपल index.php। ठीक है, index.php पे आने के बाद अब हम बात करेंगे पीएचपी फाइल के बारे में। क्या बेसिकली पीएचपी फाइल है क्या, और पीएचपी फाइल में किस तरह से काम होता है। सबसे फर्स्ट, जैसे नॉर्मली हम एचटीएमएल के अंदर एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सेम पीएचपी के फाइल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और पीएचपी। ठीक है, इन चारों कोड हम लिख सकते हैं यहाँ पे पीएचपी के फाइल के अंदर। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो पीएचपी का फाइल होगा उसकी एक्सटेंशन जो है डॉट पीएचपी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो मैं एचटीएमएल कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या आ गया, एचटीएमएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी फाइल। ठीक है, ये पीएचपी का फाइल है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, H1 लिख रहा हूँ, H1। और यहाँ पे हमने लिख दिया कि वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीएचपी का हमने कोई भी कोड नहीं लिखा अभी तक, हमने जस्ट क्या किया है, हमने जो है सिर्फ यहाँ पे पीएचपी की फाइल बनाई, और इस पीएचपी के फाइल को जो है ना डायरेक्टली हमने कहाँ पे रखा है, जैम के अंदर htdocs का फोल्डर है, और htdocs के फोल्डर के अंदर हमने एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया, उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर हमने ये इस फाइल को बनाया। ठीक है, अब इसको रन किस तरह से करते हैं, देखो जब रन करने के लिए जा रहे होगे तो सबसे फर्स्ट ये इंश्योर कर देना कि आपके पास जो है अपाची एंड माई एसक्यूएल दोनों क्या है, रनिंग के अंदर होने चाहिए, ये रन होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वेब ब्राउजर। ठीक है, उस वेब ब्राउजर के अंदर आपको अब क्या करना है, वेब ब्राउजर में सबसे फर्स्ट आप लिखोगे लोकल होस्ट। ठीक है, स्लैश। लोकल होस्ट का मतलब क्या हो गया, लोकल होस्ट का मतलब ये हो गया कि आप htdocs के जैम के अंदर जो htdocs का फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर आप आ गए हो। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब हमारा जो फाइल था उसका नाम क्या था, माई पीएचपी प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये माई अंडरस्कोर पीएचपी अंडरस्कोर प्रोजेक्ट। अब आपको इस फोल्डर का नाम लिखना है, तो हम लिखते हैं माई पीएचपी प्रोजेक्ट स्लैश index.php, यानी आपको कंप्लीट फाइल, जो भी फाइल आपको एग्जीक्यूट करना है उस फाइल का आप नाम लिखोगे, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं। ठीक है, अब उन फाइल्स में से जो भी फाइल आपको एग्जीक्यूट करना है वो आपको कहाँ लिखना होगा, ब्राउजर पे। एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम। तो ये था कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है पीएचपी के लिए, उनको इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे, और पीएचपी का जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, देखो ये देखो बेसिक चीजें, अब जितनी बेसिक आपकी स्ट्रांग होगी उतना अच्छा आप प्रोग्रामर बनोगे। ठीक है, तो स्टार्ट है, मैं पूरे डिटेल में पीएचपी आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह से, ताकि आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी सीख लो और काम करना भी सीखो। देखो प्रोग्रामिंग अलग चीज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना अलग चीज होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी सिंटैक्स पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, यानी जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स या जो भी फॉर्मूलाज वगैरह मैथमेटिक्स के या किसी और चीज के होंगे, हम क्या करेंगे उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस प्रो लैंग्वेज के अंदर, ताकि हमें प्रोग्रामिंग के बारे में जो है ना चीजें बताऊं। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली किस तरीके से हम यहाँ पे पीएचपी के प्रोग्राम लिखते हैं। देखो आपको जहां कहीं भी इस पूरे पेज के अंदर, चाहे वो टॉप हो, हेडर हो, या जो हमारे पास एचटीएमएल टैग है उससे पहले या उसके बाद, बॉडी से पहले बॉडी के बाद, जहां कहीं पे भी आप चाहो आप पीएचपी का कोड लिख सकते हो। ठीक है, आप जहां कहीं भी चाहो पीएचपी कोड लिख सकते हो।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पीएचपी के अंदर देखो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग का कॉन्सेप्ट तो आपको पता है एचटीएमएल के अंदर है। तो पीएचपी के अंदर भी बेसिकली क्या होगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग्स होंगे। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ पीएचपी। अच्छा, अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग टैग, ठीक है, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग। सही है। तो जब ये स्टार्ट होगा, ये क्लोज होगा। अब जो कोड लिखना है वो कहाँ लिखना होगा, इन दोनों के बीच में लिखना होगा। फॉर एग्जांपल मैं कुछ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इको दिस मैसेज इज प्रिंटेड बाय पीएचपी, ठीक है। मैंने इको लिखा, रिफ्रेश किया तो देखो क्या हो गया, वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम से पहले क्या मैसेज आ गया, दिस मैसेज इज प्रिंटेड बाय पीएचपी इको टैग। अच्छा, बेसिकली ये इको क्या है, इको बेसिकली प्रिंट फंक्शन है, ठीक है। हमें कोई भी चीज प्रिंट करवाना है पीएचपी के अंदर, पीएचपी का वेरिएबल प्रिंट करवाना है, एरे में से कोई वैल्यू प्रिंट करवानी है, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, इको का टैग यूज करते हैं। अब देखो इस इको के टैग को मैं यहाँ से कट करके मैं क्या करता हूँ, H1 के बाद लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो ये नीचे आ गया। जिस पोजीशन के अंदर आपको पीएचपी के जरिए कोई चीज प्रिंट करवाना है तो आप उस जगह पे कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं एक और टैग ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, सेम पेज के अंदर आप मल्टीपल टैग ओपन कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट मैसेज इन पीएचपी, ठीक है। तो रिफ्रेश किया, अब देखो पहले हमने ये मैसेज प्रिंट किया था, तो ये हमारे पास फर्स्ट पे आ गया। सेकंड हमने क्या किया, वेलकम टू माय फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम, ये एचटीएमएल पे हमने लिखा था, और ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे थर्ड लिख दिया, तो ये हमारे पास थर्ड टाइम आ गया। अच्छा, इतना नहीं, अब इसके अंदर एचटीएमएल के जितने भी टैग्स आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे टैग आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार हेडिंग 2 आ जाए, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको क्या कर दो, हेडिंग 2 के अंदर कर दो। सेव करने के बाद कंट्रोल आर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो H2 आ गया, ठीक है। अगर कंप्लीट नहीं लगाना था, सिर्फ चंद उस पे लगाना था, तो यहाँ पे हमने ये देखो दिस इज फर्स्ट के ऊपर जो है ना H2 मैसेज इन पीएचपी, वो सेकंड लाइन पे चला गया, क्योंकि HTML H2 बेसिकली क्या है, ये पूरा जो है ना 100 बिट लिखता है, इसकी वजह से ये नीचे लाइन पे आ गया। अब स्टाइल देना है, जो स्टाइल्स वगैरह हमने पढ़े थे, इटैलिक, ये रहा देखो, इटैलिक हमने यहाँ पे लिखा, रिफ्रेश किया, ये देखो इटैलिक हो गया। चीज दिखाता हूँ कि जैसे मैंने कहा था कि पीएचपी के जो टैग्स हैं वो टैग शो नहीं होते हमें व्यू सोर्स के अंदर। देखो ये हमने H1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, पीएचपी इको किया है, और यहाँ पे भी हमने पीएचपी इको किया हुआ है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है ना हमें ये करना होगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं आ जाऊंगा यहाँ पे व्यू पेज सोर्स। तो देखो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शो नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से जो है ना हमें पीएचपी का जो कोड होता है सिक्योर होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये देखो कि हमारे पास क्या है, पीएचपी के टैग हमें शो नहीं हो रहे, सिर्फ जो हमने लिखा था वो सारी चीजें शो हो रही हैं, लेकिन पीएचपी के टैग शो नहीं होते इसके अंदर। इस वजह से पीएचपी क्या है, सिक्योर है। कोई क्वेश्चन है पीएचपी में अभी तक जो मैंने बताया आपको?
कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आपको? Sir, will we get the recording? यस, Okay, sir. आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ठीक है, क्लास लें आगे। ठीक है, पीएचपी की क्लास हम दोबारा से लें। मैं फिर आपसे पूछूंगा भी कि क्या है, किस लिए पे मैं वेरिएबल्स वगैरह पढ़ाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि बेसिकली वेरिएबल्स हैं क्या, किस तरीके से काम होगा उसके ऊपर। ठीक है, इसको मैं जो है ना क्लास में रिकॉर्डिंग जो है ना स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। Okay, sir.